माननीय सभापति जी, माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष को कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। आइटम नंबर 3, श्री जितिन प्रसाद जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित पत्रों का सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4, माननीय श्री रामदास अतावले जी। Respected sir, I lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 4 in today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 5, माननीय श्री रामनाथ ठाकुर जी। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर अपने नाम के समक्ष दर्ज पत्र सभा पटल पर रखता हूं। आप बैठिएगा प्लीज, आप बैठिएगा प्लीज, प्लीज। दिखाना गलत है, फोटो दिखाना। आप बैठिएगा, कोई भी एग्जिबिट दिखाना गलत है। आप बैठिएगा, आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा। काइंडली बी सीटेड। नहीं, आप फर्स्ट प्लीज बी सीटेड। वी हैव टेकन अ नोटिस ऑफ योर, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट। राष्ट्रपति जी का भाषण है, उसके बाद में आपको मौका देंगे। आइटम नंबर 6, डॉक्टर पी चंद्रशेखर जी। The table of the House, the documents mentioned against my name at serial number 6 in today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 7, माननीय श्री BL वर्मा जी। मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित पत्र सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8, माननीय श्री भूपति राजू वर्मा जी, श्रीनिवास वर्मा जी। Mr. Speaker, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers pertaining to Ministry of Steel and Ministry of Heavy Industries mentioned against my name at serial number 8 in the revised list of business for today, the 3rd February 2026. आइटम नंबर 9, माननीय श्री पवित्रा मार्गरेट जी। So with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 9 of the Ministry of Textiles as per today's revised list of business. आइटम नंबर 10, माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी। सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं कि इस सभा के सदस्य लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 311 के उपनियम 1 के द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई 2026 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल 2027 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 30 सदस्यों का निर्वाचन करें। प्रश्न ये है कि माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 11, माननीय श्रीमती अपराजिता सारंगी जी। I wish to move that the members of this House do proceed to elect in the manner required by Sub-Rule 1 of Rule 309 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha 15 members from amongst themselves to serve as members of the Public Accounts Committee for the term beginning on the 1st May 2026 and ending on the 30th April 2027. Thank you.
प्रश्न ये है कि श्रीमती अपराजिता सारंगी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के स्वीकृत किया जाए। एक मिनट। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 12 श्री अपराजिता सारंगी जी। Chairman sir, I rise to move that this house do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate 7 members from Rajya Sabha to associate with the Public Accounts Committee for the term beginning on the 1st of May 2026 and ending on the 30th April 2027, and do communicate to this house the names of members so nominated by the Rajya Sabha. Thank you. प्रश्न ये है कि अभी माननीय श्री अपराजिता सारंगी जी के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 13 माननीय श्री बैजनाथ पांडा जी। माननीय श्री शंकर लालवानी जी। महोदय मैं ये प्रस्ताव करता हूं कि इस सभा के सदस्य लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के 312 ख के उपनिधि 1 के द्वारा अपेक्षित रीति में 1 मई 2026 से प्रारंभ होकर और 30 अप्रैल 2027 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रम संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करें। आइटम नंबर 14 प्रश्न ये है कि श्री शंकर लालवानी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 14 माननीय श्री शंकर लालवानी जी। माननीय महोदय, मैं ये प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा 1 मई 2026 से प्रारंभ होने वाली और 30 अप्रैल 2027 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रम संबंधी समिति में सहयोजित करने हेतु राज्यसभा के 7 सदस्यों को नामांकित करे और राज्यसभा द्वारा यथा निर्दिष्ट सदस्यों का नाम इस सभा को भेजे। श्री शंकर लालवानी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्तुत विपक्ष में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 15 डॉक्टर फगन सिंह कुलहस्ते। लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों के नियम 331 उसके उप नियम 1 द्वारा अपेक्षित तरीके से अपने में से 20 सदस्यों को अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में निर्वाचित करे, जिनकी अवधि 1 मई 2026 से प्रारंभ होकर 30 अप्रैल 2027 तक होगी। धन्यवाद। प्रश्न ये है कि डॉक्टर फग्गन सिंह कुलहस्ते द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 16 डॉक्टर फग्गन सिंह कुलहस्ते जी। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्यसभा से
यह सिफारिश करती है कि राज्यसभा 1 मई 2026 से प्रारंभ होने वाली और 30 अप्रैल 2027 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ संयोजित करने हेतु राज्यसभा से 10 सदस्यों को मनोनीत करने पर सहमत हो और राज्यसभा द्वारा इस प्रकार मनोनीत सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें। धन्यवाद। प्रश्न ये है कि डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 17 श्री माननीय किरण रिजिजू जी। Sir, I rise to move that this House to agree with the 14th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 2nd February 2026. प्रश्न ये है कि सभा 2 फरवरी 2026 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 14वें प्रतिवेदन की सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। नहीं, आप बैठिएगा प्लीज, आप बैठिएगा। आप बैठिएगा प्लीज, आप बैठिएगा। नो, लेट द हाउस गो ऑन। नहीं, ये हम नहीं, आप बैठिएगा, आप बैठिएगा, पहले आप बैठिएगा। प्लीज सिट डाउन, लेट द हाउस प्रोसीडिंग्स गो ऑन। नहीं, नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एग्जिबिट्स नहीं ले आ सकते हैं। आप इस तरह एग्जिबिट लेके नहीं आ सकते हैं हाउस के अंदर। ऐसे एग्जिबिट्स को एग्जिबिट नहीं करना चाहिए। ये नियम के खिलाफ है। आप जानते हैं ये नियम के खिलाफ है। ये बार बार आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, नियम के खिलाफ है। नहीं, आप एग्जिबिट निकालिए, आप एग्जिबिट निकालिए। धर्मेंद्र जी, आप एग्जिबिट निकालिए, आप एग्जिबिट नीचे करिए, आप एग्जिबिट नीचे करिए फिर बोलिए, आप एग्जिबिट नीचे करिए फिर बोलिए। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है।